641 मामले दर्ज किए गए। एक शख्स की मौत हो गई। इधर हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2998 हो गई है। एक दिन ये आंकड़ा 2669 था, एक दिन पहले की आपको बता रहे, लेकिन अगले 24 घंटे में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अकेले केरल राज्य में 2606 मामले एक्टिव हैं और ये देश में सबसे ज्यादा हैं। इधर जयपुर में 1 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है, आरटी-पीसीआर टेस्ट को बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दे दिए हैं। हालांकि WHO की माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक्टिव मरीज मिले हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब मास्क पहनने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ बात भोपाल की करें तो बेंगलुरु से राजधानी पहुंची युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट एंट्री ले चुका है। पहले इंदौर चपेट में आया और अब भोपाल में भी इसने एंट्री ले ली है। बता दें आपको, बेंगलुरु से भोपाल लौटी एक युवती सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद जब इसकी जांच की गई तो कोविड पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन युवती को होम क्वारंटीन किया है। जेपी अस्पताल में युवती के सैंपल ले लिए गए हैं और अब उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। तो भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी जिला अस्पतालों में आरटी-पीसीआर जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बता दें आपको, एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने पत्र लिखा, सीएमएचओ को पत्र लिखकर जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए। 1 सप्ताह में टेक्नीशियन और जांच किट की व्यवस्था करें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोविड के मरीज मिले हैं, इस नए वेरिएंट की एंट्री के बाद एहतियातन तमाम जो सुरक्षा के कदम हैं वो उठाना शुरू कर दिए गए हैं। और बात अब पड़ोसी राज्य की करते हैं, छत्तीसगढ़। यहां पर भी कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही अब अछूते नहीं रहे हैं। दोनों राज्यों में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल को एम्स भेजा गया है। दुर्ग और राजधानी रायपुर, यहां से एक मरीज की पुष्टि छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। तो इन्हीं मरीजों के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट में एंट्री ले ली है। ट्रैवल हिस्ट्री हालांकि खंगाली जा रही है इन दोनों मरीजों की, क्योंकि भोपाल में जिस तरह से एंट्री हुई, बेंगलुरु से वो युवती लौटी थी, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर कैसे कोविड पहुंचा है, ऐसे में उन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 5 एक्टिव केसेस हैं। रायपुर में 2 मरीज, दुर्ग में 1, बिलासपुर में 1 और कांकेर में 1 एक्टिव मरीज है। फिलहाल इन सबको होम क्वारंटीन किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता टिकेश वर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। टिकेश, चिंताजनक खबर जरूर है, लेकिन सावधानियां एक बार फिर से हमें बरतनी होंगी। और जो मरीज मिले हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में 5 एक्टिव केसेस, इन्हें लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और इसके साथ ही अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या एहतियातन कदम आगे उठाए जाएंगे? जी देखिए जय, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। नए वेरिएंट को लेकर लगातार सजग है और लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के मजबूती के साथ काम करे। कल सीएम विष्णुदेव साय ने एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिस बैठक में निश्चित तौर पर तमाम विषयों पर चर्चा किया गया। तो कल की बात करें तो कल 2 नए मरीज मिले हैं। नर्सिंग स्टाफ जो नर्स है एम्स के, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिन पहले बिलासपुर से जो विदेश दौरे से लौटा था वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया। अब इन सभी का सैंपल है वो
नए वेरिएंट के जांच के लिए एम्स भेज दिया गया। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5 हो गई है। राजधानी रायपुर से 2, तो बिलासपुर से 1, दुर्ग से 1 और कांकेर से 1 मरीज मिले हैं। लगातार कोरोना की जांच को लेकर लगातार तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार हर एक जिलों में निर्देश भी दिया कलेक्टर को कि प्रतिदिन सैकड़ों से अधिक कोरोना की टेस्ट किया जाए। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे कोरोना की टेस्ट निकलते सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों की संख्या भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी चिंता है कि नए वेरिएंट को लेकर इस तरीके से सैंपल की जल्दी जांच से बताइए कि जिस तरह से अचानक ये जो वेरिएंट सामने आया है, क्या छत्तीसगढ़ तैयार है इसके लिए? क्या अगर हम अस्पतालों में भी पहुंचे या किसी इमरजेंसी हालत में कोविड के किसी पेशेंट को ले जाया जाता है, तो वहां पर पुख्ता इंतजाम है इससे निपटने के लिए? जी देखिए, जो कल उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण शाह और साथ ही साथ विजय शर्मा साहब तमाम जो कलेक्टर थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी जुड़े थे और साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह से कोई भी कोताही न बरता जाए, तमाम सुविधाओं के साथ लैस होकर के जांच करना है। तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारी, हर तैयारी के साथ अब कोरोना को मात देने के लिए जो 5 अभी जांच में निकले तो उनको आइसोलेट में भेजा गया। तमाम जो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कमी है, कोताही अगर बढ़ती गई तो वो भारी पड़ सकती है। ऐसे में निर्देश कल हुई बैठक में दे दिए गए हैं कि और भी जो जरूरतें हैं उसे पूरा कर लिया जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका टिकट जानकारी के लिए और सीधे रुक करते भोपाल का मेरी सहयोगी रंजना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, कोरोना ने, इस नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली। शुरुआत इंदौर से हुई और उसके बाद अब भोपाल में भी इसके मरीज मिले हैं। तो कितने तैयार हैं हम, हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं, स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो एक महिला जो कि बेंगलोर से राजधानी भोपाल पहुंची थी, वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और जेपी हॉस्पिटल में उनके सैंपल की जांच हुई। और इस वक्त हॉस्पिटल्स में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है कि अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो कितने जल्दी ये जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो तैयार होंगे। इस वक्त हमारे साथ सिविल सर्जन है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है क्योंकि एक पेशेंट यहाँ पर आए थे, पॉजिटिव मिले हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स में क्या तैयारियां हैं सर? इसके पहले से ही तैयारियां हैं हमारे पास। तो हम लोगों का जो पेशेंट मिला है, वो जो पॉजिटिव आया है, तो वो होम आइसोलेशन में है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई तकलीफ नहीं है उसको। तो उम्मीद है इसी तरह के पेशेंट आने की उम्मीद हो गई। क्या एसिम्प्टोमेटिक वार्ड पेशेंट है जो पहले तैयार था, आइसोलेशन वार्ड, वो तैयार हो गया है क्या? कितने बिस्तर हैं जो वहाँ पे लगाए गए? वो 16 बिस्तर का वार्ड बनाया है, तैयार है बिल्कुल। उसमें वेंटिलेटर भी लगे हैं, ऑक्सीजन बेड टू बेड पहुंच रही है। हम लोगों का जो प्रधानमंत्री जी और भारत शासन के और अपने मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। तो टेस्ट किट की भी कही गई है बात की, टेस्ट किट की व्यवस्था यहाँ पर की जाए तो वो अवेलेबल है अभी ये सारे हॉस्पिटल्स में? हमारे यहाँ टेस्ट होते आ रहे हैं, जबकि अस्पताल में कोविड जब से शुरू हुआ था कभी टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। तो हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है, टेस्ट की कोई कमी नहीं है और टेस्ट पूरे उपलब्ध है हमारे यहाँ। ऑक्सीजन प्लांट बराबर चल रहे हैं हमारे यहाँ, दोनों टेस्ट कर लिए गए हैं। पीएसए प्लांट जो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए थे और एलएमओ है वो भी चल रहा है। अगर सर ऐसे ही कोविड के जो पेशेंट है बढ़ते गए तो क्या जो आगे एंट्री है उसको रोका जाएगा? पहले जांच होगी, मास्क यहाँ पर अनिवार्य होगा क्या, या अभी फिर मास्क की जो प्राथमिकता है वो अभी अनिवार्य नहीं की गई है? अभी WHO के निर्देश जो आए हैं तो उसमें यह भीड़ भाड़ इलाके में जो जाएं, उसके जो निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में जो जाते हैं उनको सावधानी रखना चाहिए। और सिम्टोमेटिक जो लोग हैं जिनको तकलीफ है सर्दी जुकाम, क्योंकि मौसम ही चल रहा है सर्दी जुकाम बुखार का, और सर्दी खांसी जुकाम का जैसे आपने कहा मौसम चल रहा है तो लोग इसको कैजुअल ले रहे हैं, बहुत लगातार बातचीत करिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से सिविल सर्जन जुड़े और वो कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, टेस्ट किट पूरी तरह से अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन अब जरूरत है कि लापरवाही ना की जाए। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। एक बार फिर से कोविड रिटर्न हो रहा है, एक बार फिर से मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लापरवाही ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आम जन के हाथ में है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहुंचे तो हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद अपने हिसाब से करें। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना।